यह वास्तविक संख्या का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है सिर्फ हम उसको लिखे हैं ना। क्या क्या है, भाग एल्गोरिदम का फार्मूला क्या होता है, यूक्लिडियन भाग लेमा का फार्मूला, इसको कहेंगे भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है ना। यहाँ पे ए को कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल और आर को कहते हैं शेषफल। ठीक है, अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हो गया भाज्य बराबर मतलब कि ए बराबर बी क्यू मतलब कि भाजक गुना भागफल प्लस आर मतलब शेषफल है ना। तो भाषम क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे देखिए मौसा बराबर, यहाँ से याद रखिए 2 नंबर का, देखिए फॉर्मूला 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इधर भी ऑब्जेक्टिव आता है इससे है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से मौसा ए बी का मौसा और बी आर का मौसा दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। मतलब कि ए बी का मौसा और बी आर का मौसा दोनों बराबर होता है। ए और 1 का मौसा 1 होता है, ए और ए का मौसा ए होता है, ए और 0 का मौसा ए होता है, और फिर ए और बी का मौसा बराबर बी और ए का मौसा दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। ए और बी का मौसा निकालिए तो फिर बी और ए का मौसा निकालिए, बराबर होगा। क्यों, जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ भी संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे हम, मान लीजिए कि 5 और 7 का हमको मौसा निकालना है, फिर ये कहेंगे 5 और 7 का मौसा या फिर 7 और 5 का मौसा दोनों क्या होगा, बराबर होगा है ना। तो इसी तरह से ये भी दोनों बराबर होता है। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब वह p बटे 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा, तभी क्या होगा, वो शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा ना। दशमलव प्रसार निकालेंगे तो अशांत हो जाएगा फिर वो। तो ये सवाल पूछता है, इस पर बहुत सारा सवाल पूछता है ना कि तब क्या होगा, p बट्टे 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा, तभी वो क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। जहाँ पे p पूर्णांक है और m और n क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब कि 0 1 2 3 4 है ना। a और b सह अभाज्य होंगे कब, सह अभाज्य कब होंगे, जब a और b का मौस मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होगा, तब ये क्या कहलाएंगे, a और b आपस में सह अभाज्य कहलाएंगे है ना। उसके बाद क्या है सवाल है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही यौगिक संख्या है ना। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब ऑब्जेक्टिव डालते हैं इससे। 2 सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या होगा, 2 होगा ना। 2 सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य मतलब कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सम संख्या भी 2 है ना। p एक अभाज्य संख्या होगी कब, यदि p में केवल p एवं 1 से भाग लगे, तो ये p क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। केवल p और 1 से भाग लगेगा तब, मतलब कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसमें केवल 1 से एवं खुद से भाग लगे। जो भी संख्या लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो केवल 1 और 5 से ही भाग लगेगा, दूसरा से नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए 6 लेंगे तो 1 से भी भाग लगेगा, 6 से भी लगेगा और बीच वाला भी कोई संख्या से लग जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे है ना। तो उसी का डिफिनेशन देखिए, m एक यौगिक संख्या होगी यदि m में किसे 1 से m से और m के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, तो m को क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे ना। क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। कब, जब m में एक m और फिर इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, तो ये क्या होगा, यौगिक संख्या होगा। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जब केवल एक और जो संख्या लेंगे उसी से भाग लगेगा। जैसे कि p अभाज्य संख्या होगा तो केवल p से भाग लगेगा और 1 से लगेगा। लेकिन यदि m एक यौगिक संख्या है तो m से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और इसके अलावा किसी और से भी लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या कहलाएगा। ये फॉर्मूला है और इसको एक बार आप ठीक से स्क्रीनशॉट इसको लेके रख सकते हैं ना।